देखो, तो एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन एंगल कितना है, थीटा, थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हमने। तो इसका पाथ, ये कैसा पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, इतना हमने जाना था। तो हमने जाना था कि जहां से प्रोजेक्ट हुआ और जहां पे लैंड किया उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज। इसको क्या कहते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और जितनी मैक्सिमम हाइट पे ये गया इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हमने देखा था कि केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है इसके पास। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना, ये इनिशियल वेलोसिटी को हमने तोड़ दिया था u cos थीटा, दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। क्लियर है, u cos थीटा और u sin थीटा। क्लियर है बात। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता घटता रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे की ओर डाउनवर्ड लगेगा। हमने अपवर्ड को क्या लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अपवर्ड को क्या लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है जी। तो अब क्या करेंगे, यहां पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। क्लियर है। इस पूरे मोशन को हम तोड़ेंगे दो पार्ट में। एक हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन है। तो एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन होगा जो जिसका वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा, u cos थीटा। और एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल रहेगा। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में क्या रहेगा, u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी से ये जाएगा ऊपर, लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद ये फिर क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट को ये दो बार पास कर रहा है। देखो, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। तो जाने की वेलोसिटी और आने की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी। यहां भी सेम वेलोसिटी आने और जाने की, और यहां भी सेम वेलोसिटी वर्टिकल। ठीक है, आते समय भी और जाते समय भी। क्लियर है। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पे एक ही हाइट पे देख रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट u cos थीटा होगा इसका, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इसका ऊपर जाते समय यदि वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी y है, को नीचे आते समय भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी y ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं। तो सेम हाइट पे जितनी स्पीड से वो ऊपर गया उतनी स्पीड से नीचे आएगा वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल टाइम जो लिया इसने, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग नॉर्मली टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इसे कैपिटल T से दिखाते हैं। तो ये भी हम लोग निकालेंगे कि कैसे निकलेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, the time from when the object is projected, the object is projected to the time it reaches the surface और ग्राउंड। मतलब जब से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तब से लेके फिर से वापस ग्राउंड पे आने तक के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दो तरीके से हम निकालते हैं। एक तो बताया था तुमको, टाइम ऑफ एसेंट निकालो, टाइम ऑफ डिसेंट निकालो और दोनों को ऐड कर दो। मेथड 1, देखो जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही ऊपर से नीचे आने में समय लगता है। तो ऊपर जाने के समय को मान लो हम कहते हैं टाइम
फॉर मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कहो या टाइम ऑफ एसेंट कहो, बात बराबर है। तो हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट पे गया है तो एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी वाई की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यह वर्टिकल मोशन से निकालेंगे हम। इसके लिए सिर्फ वर्टिकल मोशन का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल का कोई योगदान इसमें नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। टाइम क्या हो गया? टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? यू आई कितनी हो गई? यू साइन थीटा। क्या हो गई? यू साइन थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट मोशन क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो यहाँ एक्सीलरेशन कितना है? माइनस जी, माइनस जी है ना एक्सीलरेशन। तो v इक्वल्स v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? g इंटू टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? u साइन थीटा। देख लो इधर, तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऊपर जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है और ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के बराबर होता है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है उसे हम कह सकते हैं कि 2 इंटू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्योंकि आने जाने का दोनों बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, फॉर्मूला। y इक्वल्स टू क्या होता है वर्टिकल मोशन के लिए? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो हमारा y क्या है? नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो y हमारा यहाँ 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u साइन थीटा। t क्या है हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर है बात? हमने क्या किया? टाइम ऑफ फ्लाइट को कॉमन ले लिया। क्या किया? टाइम ऑफ फ्लाइट को कॉमन ले लिया। क्या बचा? u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि या तो ये 0 या फिर ये पूरा 0, या तो टाइम इज इक्वल टू 0 या u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हाँ, अब इधर ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा। तो ये टाइम इक्वल टू 0 जो है ये कब का है? स्टार्टिंग का है। शुरुआत में ही टाइम 0 था और अब जो आएगा वो एंड का आएगा, मतलब पूरा मोशन हो जाने के बाद। उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। u साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? हाफ जी टी। तो 2 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, तो 2u साइन थीटा, जी मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड, तो यही क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। आंसर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए अभी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बोलो तो? 0। इनिशियल वेलोसिटी बोलो तो? u साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो फाइनल वेलोसिटी 0, u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? इधर ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा,
2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h क्या हो जाएगा बोलो तो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आंसर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज। देखो अब हॉरिजॉन्टल मोशन की चर्चा करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब पूरे टाइम के दौरान हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया। तो हॉरिजॉन्टली जितना दूर गया है उसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड से मतलब है हमको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कोई एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन स्पीड क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। और एक्सीलरेशन तो जीरो है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। तो ये r इक्वल्स टू हो जाएगा, स्पीड कितना है u cos थीटा इंटू टाइम कितना है 2u साइन थीटा अपॉन g। यही था ना, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। इसको एक साथ ले लो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हो जाती है रेंज की वैल्यू। डेफिनेशन रेंज का देख लेते हैं। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मतलब पूरे फ्लाइट के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया उसे हम रेंज कहते हैं। क्लियर है, यहां से चला और यहां पे पहुंचा तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इसे हम रेंज कहते हैं। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर को तो चेंज कर नहीं सकते, ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 से -1 के बीच में। तो साइन थीटा 1 हो गया तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। हमने दो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, एक ऐसे हमने पहले प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया θ1 एंगल पे और दूसरे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया θ2 एंगल पे। तो ऐसे दो प्रोजेक्टाइल जिसको कि हम रेंज बराबर रखना चाहते हैं, देखो दोनों के दोनों बराबर रेंज में है। तो यदि दो प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च कर रहे हैं इस तरीके से कि दोनों का रेंज बराबर हो, दो प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च किया θ1 और θ डिग्री एंगल पे और दोनों का रेंज हम बराबर चाहते हैं, तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये 90 होने चाहिए, या इनको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब एक हो गया थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, यदि एक हो जाएगा 45 प्लस अल्फा तो दूसरा हो जाएगा 45 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 90। दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, तो इस पिक्चर को बना के याद रखना।